नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का विषय सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये सीधे तौर पर जीवन रक्षक है। हम बात करने वाले हैं नाव दुर्घटनाओं की। इनकी असलियत क्या है, ये क्यों होती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आपात स्थिति में वो कौन से सटीक तरीके हैं जो जान बचा सकते हैं। अक्सर एक खुशी का पल अचानक एक भयानक हादसे में कैसे बदल जाता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए, सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से ऐसी स्थितियों को पूरी तरह टाला जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि पानी पर अपनी सुरक्षा कैसे पक्की की जाए। अब सोचने वाली बात यह है, आखिर खुशियों का सफर अचानक मातम में क्यों बदल जाता है। जब भी परिवार या दोस्तों के साथ किसी झील या नदी के किनारे जाने का प्लान बनता है तो मकसद सिर्फ मजा करना होता है, राइट? लेकिन पानी पर की गई एक छोटी सी, बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली गलती उस बेहतरीन पल को एक भयानक त्रासदी में बदल देती है। और सच तो ये है कि ये सिर्फ कोई अचानक हुआ हादसा नहीं होता, बल्कि कई बार ये बिल्कुल सामने मौजूद चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा करने का नतीजा होता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे अलग-अलग हालात होने के बावजूद घटनाओं का मूल कारण बिल्कुल एक जैसा हो सकता है। चलिए, दो बहुत बड़े हादसों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ जबलपुर का बरगी डैम है, जहां अचानक मौसम बिगड़ा, तेज हवाएं चलीं और नाव से कंट्रोल छूट गया। वहीं दूसरी तरफ मथुरा की यमुना नदी की घटना है, जहां नदी के तेज बहाव ने नाव को पलट दिया। इन दोनों जगहों की प्राकृतिक स्थितियां एकदम अलग थीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों ही मामलों में जानलेवा गलतियां बिल्कुल सेम थीं। नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों का बैठ जाना, यानी ओवरलोडिंग, और किसी भी यात्री के पास लाइफ जैकेट का न होना। मतलब कुदरत का बर्ताव भले ही अलग रहा हो, लेकिन इंसानी लापरवाही ही दोनों जगह तबाही की असली वजह बनी। अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में चौंका देता है, 99%। जी हाँ, नाव से जुड़े 99% हादसे पूरी तरह से रोके जा सकते हैं। हम अक्सर ये मानकर बैठ जाते हैं कि पानी पर होने वाले हादसे तो बस प्रकृति का प्रकोप हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इनका सीधा कनेक्शन हमारी भारी लापरवाही से होता है। अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए जाएं, सुरक्षा के जो बेसिक नियम हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए, तो इन त्रासदियों को बड़े आराम से टाला जा सकता है। सारा का सारा दोष सिर्फ मौसम या लहरों पर डाल देना बिल्कुल गलत है। असली जिम्मेदारी तो उन बुनियादी सुरक्षा मानकों की अनदेखी है जो हम करते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की आदतों से कैसे जुड़ता है। देखिए, कोई भी आपदा ऐसे ही अचानक आसमान से नहीं टपकती। ये उन चुनिंदा और पूरी तरह से रोके जा सकने वाले फैसलों का सीधा नतीजा होती है। जरा दुर्घटनाओं के इन मुख्य कारणों पर गौर कीजिए। सबसे आम है ओवरलोडिंग, नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों का ठूस ठूस कर भर जाना। फिर आता है लाइफ जैकेट न पहनना और मौसम की वार्निंग्स को पूरी तरह इग्नोर कर देना। इसके अलावा किसी भी अप्रशिक्षित नाव चालक के भरोसे अपनी जान जोखिम में डालना, या फिर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में नाव का बैलेंस बिगाड़ देना। और हाँ, नशे की हालत में बोटिंग करना तो किसी भी एंगल से समझदारी नहीं है। ये वो साफ साफ गलतियां हैं जो एक सुरक्षित ट्रिप को सीधे खतरे में डाल देती हैं। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और उन सबसे बड़ी गलतियों को देखते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। ये बहुत ही छोटी और कैजुअल सी लगने वाली हरकतें हैं, लेकिन इनके परिणाम सच में जानलेवा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए चलती नाव में अचानक से खड़ा हो गया। ये एक ही सेकंड में पूरी नाव का बैलेंस बिगाड़ सकता है। इसी तरह किनारे से दूर गहरे पानी में जाकर मस्ती मजाक करना, या बिना किसी परमिशन और हालात का अंदाजा लगाए नाव में कूद पड़ना। एक और बहुत बड़ी भूल जो अक्सर देखने को मिलती है, वो है ये सोचना कि अरे सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में लाइफ जैकेट को किनारे रख देना। सबसे बुरा तो तब लगता है जब मासूम बच्चों को बिना किसी सेफ्टी गियर के छोड़ दिया जाता है। ये लापरवाहियां किसी भी पल मौत का कारण बन सकती हैं। अब बात करते हैं उस असली सुरक्षा कवच की जो किसी भी त्रासदी के बीच एक रक्षक बनकर खड़ा होता है, लाइफ जैकेट। अब देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि लाइफ जैकेट कोई मैजिक वॉन्ड या जादुई छड़ी तो है नहीं जो दुर्घटना को होने से ही रोक दे, लेकिन ये शरीर को पानी के ऊपर तैरता रखने का सबसे पक्का साधन जरूर है। अगर कोई झटके से पानी में गिर जाए और बेहोश भी हो जाए, तो भी ये जैकेट उसे तुरंत डूबने से बचा लेती है। और सबसे जरूरी बात, लाइफ जैकेट रेस्क्यू टीम के लिए वो कीमती समय खरीदती है जो किसी की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
पानी के अंदर ये मौत को मात देने का सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा पूरी तरह से अपनी खुद की जिम्मेदारी है। पर्यटकों के लिए इन 7 सुरक्षा नियमों को एक बहुत ही सख्त सेफ्टी चेकलिस्ट मानना चाहिए। इन्हें रट लेना चाहिए। पहला और सबसे कड़ा नियम, बिना किसी बहाने के हमेशा लाइफ जैकेट पहने। दूसरा, सिर्फ उन्हीं ऑपरेटर्स के साथ जाएं जिनके पास असली लाइसेंस हो। तीसरा, पानी में उतरने से पहले हवा और बारिश का अलर्ट जरूर चेक करें। चौथा, अगर नाव में भीड़ ज्यादा है तो उसमें बिल्कुल न बैठें। पांचवा नियम आज के डिजिटल युग के लिए खास है। चलती नाव पर सेल्फी या रील्स बनाने का रिस्क कभी ना लें। छठा, बच्चों पर लगातार नजर रखें। और सातवां नियम, जो किसी भी इमरजेंसी के लिए है, पैनिक न करें, कभी भी घबराएं नहीं, बस शांत रहें। आइए अब उस सिचुएशन की कल्पना करें जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। अगर बदकिस्मती से नाव पलट ही जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसी इमरजेंसी में उठाए जाने वाले कदम ही तय करते हैं कि आगे क्या होगा। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक शांत दिमाग की। स्टेप 1, बिल्कुल न घबराएं और पानी में डर के मारे जोर जोर से हाथ पैर न मारें। इससे सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म होगी। स्टेप 2, अपनी पीठ के बल तैरने की कोशिश करें और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, खासकर अगर लाइफ जैकेट पहनी हुई है तो। स्टेप 3, आसपास नजर दौड़ाएं और जो भी तैरती हुई चीज दिखे, जैसे नाव का कोई हिस्सा या कोई टायर, उसे कसकर पकड़ लें। और स्टेप 4, जो शायद सबसे जरूरी है, घबराहट में किसी दूसरे इंसान को कसकर न पकड़ें, क्योंकि ऐसा करने से दोनों के डूबने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इन कदमों को शांत दिमाग से फॉलो करना ही जिंदा बचने की एकमात्र चाबी है। अंत में ये शानदार कोट इस पूरी चर्चा का निचोड़ हमारे सामने रखता है। एक लाइफ जैकेट पहनना इंसान को छोटा नहीं बनाता, बल्कि उसे समझदार बनाता है। ये दिखावे का नहीं, बल्कि जिंदगी की असली कीमत